देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए तो भाइयों और बहनों, ये हम लोग का फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 सेमेस्टर 3 का, फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 का सेमेस्टर 3 का हम लोग का पहला क्लास है। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अकाउंट्स का पहला क्लास है। पहले आपको सिलेबस बता दे रहे हैं कि भाई सिलेबस में क्या क्या चैप्टर है। सिलेबस तो डिटेल में पीडीएफ भेजा ही हुआ है, बट एक बार चैप्टर आपको बता दे रहे हैं शॉर्ट में। देखिए आप लोग का एक चैप्टर है, उसका नाम है डिपार्टमेंटल। क्या नाम है बाबू? डिपार्टमेंटल से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बोलते हैं उसको, जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसका दूसरा चैप्टर है आप लोग का हायर परचेज। इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक चैप्टर है आपका ब्रांच अकाउंटिंग। इससे भी कितना मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है। उसके बाद देखो डिपार्टमेंटल हो गया, हायर परचेज हो गया, ब्रांच अकाउंटिंग हो गया। उसके बाद एक चैप्टर है, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट। क्या नाम है बाबू? उससे भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एक चैप्टर है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और इसके अंदर 2 टॉपिक है, बिजनेस कन्वर्जन। दोनों पढ़ना होगा, दोनों में से कोई एक आएगा एग्जाम में 10 मार्क्स का। कभी कभी दोनों दे देता है, दोनों में से कोई एक ही करना रहेगा आपको। कितना मार्क्स का होता है ये? 10। तो कितना मार्क्स हो गया? देखिए 50 मार्क्स हो गया। अभी 30 मार्क्स बाकी है। 30 मार्क्स में एक चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप 1, जो सीयू का सिलेबस है वही बता रहे। पार्टनरशिप 1 के अंदर में 2 टॉपिक मेन है। एक टॉपिक का नाम है एडमिशन, कि पार्टनर आएगा तो क्या होगा। दूसरा है रिटायरमेंट। दोनों का क्वेश्चन रहेगा, दोनों में से कोई एक करना रहेगा, एडमिशन और रिटायरमेंट। और दूसरा है पार्टनरशिप 2। पार्टनरशिप 2 में है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस बंद हो जाएगा। डेथ वेथ भी है, लेकिन डेथ से क्वेश्चन कम ना के बराबर ही आता है। मेनली ये टॉपिक है आपका। ये 15 मार्क्स का आएगा, ये भी 15 मार्क्स का आएगा। 15 कितना हो गया? 30। देखिए पूरा सिलेबस आपका बोर्ड पे है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, वैसे मैंने जो डिटेल पीडीएफ आपको दिया है सीयू का, उसमें तो सिलेबस है ही। अब इस जैसे हर सब्जेक्ट के पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि क्या क्या चैप्टर्स है। क्या क्या चैप्टर पढ़ना बताइए? डिपार्टमेंटल, हायर परचेज, ब्रांच, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर और बिजनेस कन्वर्शन। पार्टनरशिप 1 और पार्टनरशिप क्या होगा 2। वैसे फिर जब हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कितना मार्क्स का है, कैसा क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, सब तो आपको बताएंगे। रेडी गाइज? तो इसमें लिखने का दरकार नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। रेडी? आज हम लोग का ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज आप सेमेस्टर 2 का पहला बार अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। सेमेस्टर 3 का, सॉरी सेमेस्टर किसका बाबू? 3 का। रेडी? आइए देखिए, कॉपी में हेडिंग दीजिए, एकदम सुंदर से कॉपी निकाल लीजिए बाबू। अब अकाउंट्स है तो बिना कॉपी का तो होगा नहीं। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। चलो भाई, कॉपी में हेडिंग तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। एक अच्छा कॉपी बना लेना, ठीक है। अकाउंट्स के लिए एक पवित्र कॉपी बना लीजिएगा, और मैथ्स के लिए भी कॉपी बना लीजिए। मैथ्स भी स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए, निकालिए। आप लोग का पुराना सिलेबस है बाबू। अब जो बच्चे लोग आएंगे ना, वो लोग का नया सिलेबस है। हाँ, आप लोग का सेम 6 तक पुराना सिलेबस रहेगा। नाइस, सेम 6 तक आप लोग का पुराना सिलेबस रहेगा। उतारिए, कॉपी निकालिए बाबू। रेडी? देखिए टॉपिक का नाम क्या बताइए? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अच्छा, अब खाली डिपार्टमेंटल की बात होगा। निकालिए ना कॉपी, आ जाओ। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितना मार्क्स का बाबू? 10 मार्क्स। आप समझिए तो सेमेस्टर 2 में थ्योरी ना के बराबर है। सेमेस्टर 2 का अकाउंट्स में थ्योरी ना के बराबर ही है, मतलब सम्स ही आएगा। कोई एक आधो छोटा मोटा 4-5 मार्क्स का थ्योरी रहे तो अलग बात है, बट बेसिकली इससे क्या आएगा बाबू? सम्स। पूरा सिलेबस जो है अकाउंट्स है, पूरा सिलेबस सम्स है। पूरा सिलेबस क्या बाबू? सम्स। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग प्योर प्रैक्टिकल चैप्टर, इट कवर्स हाउ मेनी मार्क्स? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का एक सम्स आपका एग्जाम में आएगा। क्लियर है गाइस? कोई डाउट है बोलिए। अब ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है? तो इस चैप्टर में आप अकाउंट्स बनाना सीखोगे। किसका? डिपार्टमेंट का। किसका बाबू? तो इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट। इस चैप्टर में आप अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। किसका अकाउंट्स बनाना सीखेंगे? डिपार्टमेंट का। किसका? 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 यस। तो इस चैप्टर में आप लोग अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। किसका अकाउंट्स बनाना सीखेंगे? डिपार्टमेंट का। किसका? किसका? डिपार्टमेंट का। तो इस चैप्टर में आप डिपार्टमेंट का अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। अब सवाल होता है कि डिपार्टमेंट किसको बोलते हैं? डिपार्टमेंट शब्द का क्या मतलब है? तो भाइयों और बहनों, अंडर वन रूफ व्हेन यू डील इन द वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंट्स। एक ही छत के नीचे, एक ही किसके नीचे? एक ही छत के नीचे। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है मेरा ये पूरा, और इसमें क्या है, इस रूम में हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं,
बगल वाला कॉमर्स पढ़ा रहे, बगल वाला रूम में आर्ट्स पढ़ा रहे, उसका ऊपर वाला फ्लोर में साइंस पढ़ा रहे, उसका बगल वाला फ्लोर में कराटे क्लास सिखा रहे, उसके ऊपर वाला क्लास में बॉक्सिंग सिखा रहे, उसके ऊपर वाला क्लास में ड्राइंग क्लास सिखा रहे। तो एक ही बिल्डिंग में अलग अलग क्या हो गया, डिपार्टमेंट। क्या हो गया बाबू, डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का अपना प्रॉफिट होगा और अपना लॉस होगा। तो व्हाट इज डिपार्टमेंट? तो डिपार्टमेंट मीन्स व्हेन द बिजनेसमैन डील्स इन द वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस अंडर वन रूफ। बात समझिए, एक ही रूफ के अंदर, एक ही छत के अंदर जब आपका अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज हो या अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड हो बिजनेस, इसको क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंट। क्या बोलेंगे बाबू, बताइए, डिपार्टमेंट। और ब्रांच मतलब क्या होता है कि अलग अलग जगह पर आपका बिजनेस है, अलग अलग जगह पर बिजनेस है तो वो हो गया ब्रांच। और एक ही बिल्डिंग में अलग अलग टाइप का आपका बिजनेस है, ये क्या हो गया बाबू, डिपार्टमेंट। क्या हो गया बताइए, बोलो ना, प्लीज़ बोलो बाबू। यस, तो डिपार्टमेंट का अकाउंट्स बनाना यहाँ पे सीखेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट का अकाउंट्स हम लोग कैसे बनाते हैं, वो हम लोग को यहाँ पर सीखना है। प्योर प्रैक्टिकल चैप्टर है, सम्स आएंगे एग्जाम में। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग? तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग मतलब इस चैप्टर में आप यहाँ पर क्या बनाना सीख रहे हो, अकाउंट्स बनाना सीख रहे हो। किसका अकाउंट्स बनाना सीख रहे हो, डिपार्टमेंट का अकाउंट्स। किसका अकाउंट्स, बोलो, बोलो ना, प्लीज़ बोलिए बाबू। यस, यहाँ पर आप डिपार्टमेंट का अकाउंट्स बनाना सीखिएगा। तो डिपार्टमेंट का जब आप अकाउंट्स बनाना सीखिएगा, इसको क्या बोलिएगा, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। क्लियर है गाइस, ये क्या होता है? अच्छा, जब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हम लोग बनाएंगे तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना प्रॉफिट हो। जैसे मान लीजिए मेरा 5 डिपार्टमेंट, ए बी सी डी और ई। ए डिपार्टमेंट का अपना प्रॉफिट होगा, बी डिपार्टमेंट का अपना प्रॉफिट होगा, सी डिपार्टमेंट का अपना प्रॉफिट होगा, डी डिपार्टमेंट का अपना प्रॉफिट होगा और ई डिपार्टमेंट का अपना प्रॉफिट होगा। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना प्रॉफिट होगा, इसीलिए हर डिपार्टमेंट का आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बाबू, प्रॉफिट और लॉस। सो यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस किसका निकालना होगा बताइए, ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट का आपको क्या निकालना होगा, प्रॉफिट और हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग एंड पीएल। क्या बनाना पड़ेगा, तो इस चैप्टर में मेनली और मेजरली और बेसिकली हम लोग क्या बनाने वाले हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल। ट्रेडिंग एंड तो सिर्फ आप 1-2 लाइन लिख लीजिए स्टार्टिंग में। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, डिपार्टमेंट refers to the different types of business or different sections of the business under one roof. हो गया बाबू? चले, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द बिजनेस। एक ही बिजनेस है मेरा, एक ही बिल्डिंग में चार अलग अलग सेक्शन है, तो ये क्या हो गया बाबू, डिपार्टमेंट। ये क्या हो गया बताइए, क्या हो गया बोलिए ना, यस, इसको क्या बोलते हैं बाबू, डिपार्टमेंट। तो भाइयों बहनों, इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग अकाउंट्स बनाने वाले हैं। किसका अकाउंट्स बनाने वाले हैं, डिपार्टमेंट का। किसका बाबू, यस, किसका बनाएंगे बताइए, डिपार्टमेंट का। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 लिखिए, every department has its own profit or loss। हर एक डिपार्टमेंट का अपना क्या होता है बाबू, प्रॉफिट और लॉस। हर डिपार्टमेंट का अपना स्पेसिफिक प्रॉफिट है और अपना स्पेसिफिक क्या बाबू, लॉस। चलिए, ये कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
तो आपको चैप्टर में बनाना क्या बताइए। देखिए जैसे मान लीजिए 2 डिपार्टमेंट है, ए और बी, तो ए डिपार्टमेंट का अपना एक्सपेंस होगा, ए डिपार्टमेंट का अपना सेल होगा, ए डिपार्टमेंट का अपना परचेज होगा, ए डिपार्टमेंट का अपना प्रॉफिट होगा, सब कुछ अलग अलग। दोनों डिपार्टमेंट का, ए डिपार्टमेंट का अपना ओपनिंग स्टॉक होगा, ए डिपार्टमेंट का अपना क्लोजिंग स्टॉक होगा, अब बी डिपार्टमेंट का अपना ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल सब अपना अपना होगा। इसीलिए आपको दोनों डिपार्टमेंट का क्या निकालना होगा, प्रॉफिट और लॉस। डिपार्टमेंट भले अलग है लेकिन बिजनेस तो मेरा है, बिजनेस तो मेरा ही है ना जी। डिपार्टमेंट भले अलग है लेकिन बिजनेस तो मेरा ही है। तो हमको निकाल के देखना होगा कि मेरा कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस, कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। क्लियर है गाइस। तो ये जो सम्स है, अलग अलग पार्ट में सम्स बनेगा। अभी आपको हम बेसिकली सिर्फ क्या बनाना सिखाएंगे आज, ट्रेडिंग और पीएल। क्या बनाना सिखाएंगे, ट्रेडिंग पीएल। आपको बोलेगा डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकालिए या ट्रेडिंग या पीएल बनाइए। तो ट्रेडिंग पीएल कैसे बनेगा, क्या क्या आएंगे क्या क्या नहीं आएंगे, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए कॉपी में हेडिंग दीजिए, पॉइंट नंबर 2 पॉइंट लिख लिए ना। और तीसरा पॉइंट लिखिए फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड क्या बाबू, पीएल। ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट हम लोग लिखने के लिए जाएंगे अभी। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल कि ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, अगर हम लोग उसका फॉर्मेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मतलब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करने के लिए जो फॉर्मेट हम लोग बनाने वाले हैं वो फॉर्मेट कैसा बनेगा, किस तरह से बनेगा, ये हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। देखिए देखिए आ जाओ, रेडी। अब देखो बाबू जहाँ से लिख रहे देखिएगा वो आ रहा है कि नहीं कैमरा में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखिएगा डिपार्टमेंट का नाम लिख दीजिएगा ऐसे, मतलब कंपनी का नाम लिख दीजिएगा, XYZ जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में लिख दोगे। ये आ रहा है कैमरा में, देखिए तो यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद लिखोगे डिपार्टमेंटल, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड क्या बाबू, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अभी उतारना नहीं, समझना है, फिर बोलेंगे उतारिए तो उतारिएगा। उसका लिखिएगा फॉर द ईयर। देखिए अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में ना यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिए, अकाउंट्स में क्या है, आपको पहले से भी थोड़ा बहुत आता है, तो यू नो कि यहाँ पे डेबिट हो सकता है, यहाँ पे क्रेडिट हो सकता है, इवन यू कैन गेस अबाउट दैट। लेकिन कॉस्टिंग में क्या होता है, दिमाग हैंग हो जाता है कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। यही अच्छा, जैसे मैथ्स कर रहे हो, वो भी एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए, तो वहाँ पर भी क्या होगा, आप गेस नहीं कर सकते क्या हो सकता है आगे, जिनको नहीं पता है मैथ्स के बारे में। लेकिन जैसे अकाउंट्स में थोड़ा बहुत यू नो पहले से भी। अब जैसे इसमें चैप्टर्स भी आपको होता है, पार्टनरशिप है, एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब थोड़ा बहुत 12 में भी तो पढ़े। तो अकाउंट्स का सिलेबस ईजी है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। उसके देखिए डेट बैठा देंगे, सुंदर से फॉर्मेट बनाओगे, फॉर्मेट पेंसिल से बनाओगे हमेशा। देखो 2 कॉलम बनाना भाई, कितना कॉलम बनाना, ज़रूरी तो नहीं है 2 ही कॉलम होगा। अगर 2 डिपार्टमेंट हुआ तो 2 कॉलम, 3 डिपार्टमेंट हुआ तो 3 कॉलम, 4 डिपार्टमेंट हुआ तो 4 कॉलम, 5 डिपार्टमेंट हुआ तो 5 कॉलम। लेकिन 99.99% सम्स होता है आप लोग के लेवल में जिसमें 2 ही डिपार्टमेंट होंगे। कितने डिपार्टमेंट होंगे आपको, 2। इसीलिए हम लोग 2 डिपार्टमेंट ही यहाँ पे बना रहे हैं, 2 कॉलम बना रहे हैं। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट का नाम है D और एक डिपार्टमेंट का नाम है E। अच्छा नहीं लग रहा क्या, ठीक है। एक का नाम है X और एक का नाम क्या है Y, क्योंकि सुबह सुबह पढ़ाई हो और X का नाम मिले, ऐसा हो सकता है क्या, बिना X का तो दिन ही नहीं कटेगा। इधर क्या होगा, पर्टिकुलर्स, इधर भी क्या होगा, पर्टिकुलर्स। ध्यान दीजिएगा, अमाउंट का 2 कॉलम बना दीजिए, एक आपका X, किसका X, आपका, किसका, आपका, और एक Y क्रेडिट, और इधर क्या बाबू, डेबिट। देखो समझ में ना, X और क्या बाबू, Y। हंसते खेलते चैप्टर सीख लेंगे, उतना छाप नहीं देखिए। आप लोग पढ़ाई को छाप का तरह करते हैं, छाप लगता है, रिलैक्स होकर पढ़िएगा, आराम से पढ़ाई हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों देखो, डेबिट क्रेडिट बना लिए। अभी क्या क्या होगा पहले, अच्छा क्लास 11-12 में आप तो ट्रेडिंग पीएल बनाए होंगे, वैसे ही बनाना है। ट्रेडिंग पीएल में कैसे बनाते थे सर, हम तो 11-12 में पढ़ाई नहीं किए, कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ आओ। पहले ट्रेडिंग बनता है, फिर क्या बनता है, पीएल। देखो ट्रेडिंग में ना पहला आइटम कभी भी बनाओ, कभी भी बनाओगे, पहला आइटम होगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद दूसरा आइटम होगा परचेज, क्या होगा, परचेज, ठीक है। उसके बाद एक आइटम आता है, यूनिक आइटम है, जो यहाँ पर सिर्फ यही डिपार्टमेंट में आएगा, उसका नाम है आपका इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि ये रूम मान लीजिए ये एक डिपार्टमेंट है
और बगल वाला रूम दूसरा डिपार्टमेंट है। तो ये चेयर को हमको यहाँ से उठा के वहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर ये जा रहा है। तो जब दो डिपार्टमेंट के बीच में ट्रांसफ़र होता है ना, इसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। ये थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश हो गया, सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए ट्रांसफ़र। जैसे यहाँ से कोई सामान हमको उस डिपार्टमेंट में भेजना है, ऐसा हो ही सकता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में जा रहा है, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में जाएगा ना, तो इसको क्या बोलिएगा बताइए? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। बोलो ना, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? ये तो अलग चीज़ है, नया चीज़ है। तो देखिए, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र में सपोज़ ये यहाँ से उस डिपार्टमेंट में जा रहा है, तो जो डिपार्टमेंट दे रहा है, जो डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है, उसका क्रेडिट में लिखिएगा। आज जो डिपार्टमेंट के पास जा रहा है उसका कहाँ लिखिएगा? डेबिट में। आप ऐसे समझ लीजिए ना कि जैसे हम लोग सामान बेचते तो क्या होता है? सेल किस साइड आता है? सेल क्रेडिट साइड आता है ना, बाय सेल्स रहेगा। क्वेश्चन लिख दीजिए। अगर क्या ज़्यादातर समझ रहेगा ही, ट्रांसफर्ड फ्रॉम डी, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ई, ट्रांसफर्ड फ्रॉम एक्स, तो एक्स से वाई में ट्रांसफ़र किए, एक्स से वाई में ट्रांसफ़र करिए। तो जो डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र करोगे उसका क्रेडिट में लिखना, और जिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करोगे उसका डेबिट में लिखना। इंग्लिश में अगर बोले, सो द डिपार्टमेंट फ्रॉम विच यू आर ट्रांसफरिंग दैट विल बी क्रेडिटेड। जिससे ट्रांसफ़र कर रहे हो उसका अकाउंट में कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। और द डिपार्टमेंट इन विच इट इज़ ट्रांसफर्ड, जिसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डेबिट साइड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। तो जो डिपार्टमेंट दे रहा है उसका क्रेडिट में लिखिएगा, जो डिपार्टमेंट ले रहा है उसका डेबिट में लिखिएगा। यस और नो गाइस? जैसे मान लीजिए एक्स दे रहा, तो एक्स का कहाँ लिखिएगा? क्रेडिट में। और कौन ले रहा बताइए? वाई, तो वाई का कहाँ लिखिएगा? डेबिट में। उस सम्स बनाएंगे तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे बाई ट्रांसफ़र, इसका ना अकाउंट्स में कॉन्ट्रा एंट्री होगा। कॉन्ट्रा एंट्री समझते हो? कॉन्ट्रा एंट्री मतलब होता है जिसका इफेक्ट डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में। बाई ट्रांसफ़र यहाँ पे लिखिएगा टू ट्रांसफ़र। अब देखो, हम सब में अमाउंट लिखे, लेकिन इसमें अमाउंट पर हमें मार्क क्यों नहीं किया बताइए? क्योंकि हमको तो पता नहीं है ना कौन ट्रांसफ़र कर रहा। अगर एक्स ट्रांसफ़र करेगा तो एक्स का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो अगर एक्स ट्रांसफ़र करेगा तो वाई क्या होगा? रिसीव करेगा, तो वाई का कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। कोई दिक्कत? तो जो ट्रांसफ़र करता है उसका क्रेडिट साइड में लिखोगे, और जो गुड्स रिसीव कर रहा है जो डिपार्टमेंट, उसका कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड। अभी तो सम्स बनाएंगे तो आप समझ जाओगे, उतना छाप नहीं, इसलिए इसका अमाउंट हम अभी बैठा नहीं रहे। उसके बाद कुछ अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसे वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, जो डायरेक्टली परचेज और सेल से रिलेटेड होता है ना बाबू, परचेज से रिलेटेड होता है, सेल बोलना गलत होगा, जो डायरेक्टली परचेज से रिलेटेड होता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे वेजेस हो गया, फ्रेट, FREIGST, फ्रेट, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया, कैरेज इनवर्ड, ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है बाबू? डायरेक्ट। कौन सा एक्सपेंस है बोलो? सर कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, हम कैसे समझेंगे? एक तो बनाते बनाते आप समझ जाओगे। और ऐसे आपको बेसिक एग्जांपल्स आपको हमने दे दिया, वेजेस, फ्रेट, FREIGST, फ्रेट हो गया। फिर आपका कैरेज इनवर्ड हो गया। ये सारे कुछ कॉमन खर्चा है जो कौन से होते हैं बाबू? डायरेक्ट। क्या होते हैं बताओ? बोलो ना, बोल दो ना ज़रा। यस, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिए। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। क्या बाबू? क्लोजिंग स्टॉक। कहानी खत्म। 99% जो सम्स बनेगा ट्रेडिंग, उसमें इतना आइटम से ही आपका काम हो जाए। एक आठ तो सम्स बनाने के साथ कुछ अलग आए तो बात का बात है। नॉर्मली ऑलमोस्ट सम्स यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट। अब इसके बाद क्या होगा? अगर क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ, अगर कौन सा साइड बढ़ा हुआ बोलो? अगर क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ तो प्रॉफिट, और डेबिट साइड बढ़ा हुआ तो लॉस। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट आता है ना, उसका नाम होता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम होता है बाबू? ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग अगर आपको हम सिंपल इंग्लिश में समझाएं तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब मोटा मोटी प्रॉफिट। यस, मोटा मोटी प्रॉफिट। जो मोटा मोटी प्रॉफिट होता है ना, उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे आपको हम इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आपको, तो अच्छा आप लोग में जिनका दुकान होगा, मोदी दुकान होगा या कोई भी तो बिजनेस होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि सुबह से लेकर रात तक मान लीजिए 10,000 रुपया का सेल हुआ। 10,000 रुपया का सेल डज नॉट मीन प्रॉफिट। सेल अलग चीज़ है, प्रॉफिट अलग चीज़ है। मान लीजिए 10,000 रुपया का सामान हम बेचे हैं, इसका मतलब ये नहीं 10,000 में प्रॉफिट हुआ है। 10,000 का सामान बेचे हैं तो उसमें फिर खर्चा वर्चा भी तो माइनस होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब होता है मोटा मोटी प्रॉफिट। मोटा यस, मोटा मोटी प्रॉफिट को क्या बोलते हो आप? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर कोई बच्चा आपका हाथ थाम ले रास्ता में और आपसे पूछे कि ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है, तो बता दीजिएगा बाबू मोटा मोटी प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जहाँ से ये एंड होगा वहीं से ये स्टार्ट होगा।
यहाँ पे स्टार्टिंग होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कोई दिक्कत? ये फॉर्मेट है, अभी फिर इसी फॉर्मेट एकदम समझ बनाएंगे, 1 मिनट में समझ जाओगे। ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बाबू जितना इनडायरेक्ट खर्चा होगा ना वो सब कहाँ चला जाएगा बताइए? पीएल। तो सर इनडायरेक्ट खर्चा कौन सा होगा? सिंपल, जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है, जो डायरेक्ट नहीं है वो क्या बाबू? इनडायरेक्ट। ऑफिस से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड जितना खर्चा होता है वो सारा कहाँ आ जाएगा बताइए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अच्छा, क्वेश्चन में ना खर्चा दिया रहेगा ऑलमोस्ट, बट कुछ कुछ एक्सपेंसेस ऐसे रहेंगे ना जो कॉमन होते हैं। कुछ कुछ एक्सपेंस देते हैं कि इसका इतना खर्चा हुआ, इसका इतना खर्चा हुआ, लेकिन कुछ कुछ खर्चा का ना कॉमन खर्चा रहेगा। तो कॉमन खर्चा को यू हैव टू एलोकेट, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको बांटना पड़ेगा ऑन सम कॉमन लॉजिकल बेसिस। कुछ कुछ जैसे हम लोग ओवरहेड में किए थे, मैक्सिमम खर्चा आपका दिया रहेगा कि इस खर्चा एक्स डिपार्टमेंट का इतना खर्चा हुआ, वाई डिपार्टमेंट का इतना खर्चा हुआ, बट स्टिल बहुत सारा खर्चा ऐसा रहेगा ना क्वेश्चन में जिसको आपको रेशियो में बांटना रहेगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पे अच्छा चीज़ क्या है कि आपको याद नहीं करना होगा, यहाँ पे रेशियो दिया रहेगा और कभी कभी नहीं दिया रहता है। तो और यहाँ पर ना ऑलमोस्ट जो खर्चा है, ऑलमोस्ट जो यहाँ पे खर्चा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, उसको कैसे बांटना उचित होगा? तो लाइट पॉइंट्स के हिसाब से बांटना उचित होगा। बस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, उसको कैसे बांटना उचित होगा बताइए? लाइट पॉइंट्स के हिसाब से बांटना उचित होगा। तो ऑलमोस्ट खर्चा का जो रेशियो है ना वो क्वेश्चन में दे ही देगा आपको। स्टिल कभी कभी कुछ कुछ खर्चा का रेशियो नहीं भी दिया रहता है, ठीक है? तो ज़्यादातर इस चैप्टर में 99% जो एक्सपेंसेस है उसको सेल्स रेशियो में बांट दीजिएगा। कौन सा रेशियो में बांट दीजिएगा? सेल्स रेशियो। अगर रेशियो नहीं दिया रहा तो बता रहे, रेशियो दे दिया तो अच्छा बात है, नहीं दिया तो इस सम्स में ऑलमोस्ट जो खर्चा है ऑलमोस्ट वो किस में बटेगा बताइए? सेल्स रेशियो। इफ नथिंग इज गिवन, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, कुछ कोई रेशियो नहीं दिया है, डायरेक्ट लिख दिया एक खर्चा है, कॉमन खर्चा है, एक्स का भी खर्चा है, वाई का भी खर्चा है। जैसे क्वेश्चन बोल दिया एक्स का इतना खर्चा, वाई का इतना खर्चा, तब तो उसमें बैठा दिया। जो खर्चा डायरेक्ट दिया हुआ बैठा दीजिएगा। कुछ खर्चा नहीं दिया रहता है डायरेक्ट, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑलमोस्ट खर्चा का रेशियो भी दे ही देगा। एक दो खर्चा का रेशियो नहीं दिया रहता। अगर कोई खर्चा का रेशियो नहीं दिया रहेगा, अगर कोई एक्सपेंसेस का रेशियो नहीं दिया रहेगा, तो उसको कौन सा रेशियो में बांटोगे? सेल्स रेशियो। कौन सा रेशियो बोलो? बोलो ना, कम ऑन। यस, कौन सा रेशियो में बांटोगे? सेल्स रेशियो। याद रखिए, क्योंकि अभी हम एक सम्स कराएंगे और एक तो होमवर्क देंगे, तो जो हम करवाएंगे उसमें सब कुछ दिया रहेगा, लेकिन जो होमवर्क देंगे ना उसमें ऑफिस का खर्चा का रेशियो नहीं दिया रहेगा, तो उसको किस में बांट के लाना? घर में जाके सेल्स रेशियो में बांटना। अच्छा, और डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, थोड़ी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब देखिए ना, कर दे रहा हूँ, ओके। देखिए, तो अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें भी सेम केस, अगर क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ तो प्रॉफिट और डेबिट साइड बढ़ा हुआ तो लॉस। अगर क्रेडिट साइड बढ़ा होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट, और डेबिट साइड बढ़ा होगा तो लॉस। जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, नेट। और अगर डेबिट साइड बढ़ा हो जाए तो नेट लॉस। नेट क्या बाबू? लॉस। छोटा सा फॉर्मेट पहले कॉपी करिए, फिर अभी हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब आपको हम सम्स करके दिखा रहे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में कल एक क्वेश्चन भेजे थे, देखिए अभी फिर से भेज दे रहे, रिसेंड कर दे रहे। आप लोग बहुत बच्चे लेट से ऐड हुए हो ना, ठीक है? स्टडी मैट का 1-2 दिन बाद आना स्टार्ट हो जाएगा। तीन बुक का 300 रुपया। हाँ बाबू, देखिए, बाप रे बाप, देखिए ये जो क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं, ये CU BCom जनरल 2014 का क्वेश्चन है। CU BCom जनरल 2014 में ये क्वेश्चन आया था जो आपको हम अभी कराने जा रहे हैं। और आपको जो हम होमवर्क देंगे वो CU BCom जनरल 2015 का है, जो कि मेरा स्टडी मैट में क्वेश्चन नंबर 2 है। रेडी? नहीं भेज रहे, भेजे हैं, फिर से एक बार भेज दे रहे। हाँ वो, हाँ मैसेज करो। क्या नाम है वो आपका? अच्छा, मैसेज करिए, हाई लिखिए। तब तक शेयर कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन वाला आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। सो रेडी, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, जब सम सॉल्व करना लिख लेना, CU BCom जनरल 2014। देखिए आपको हम बहुत सारा कोचिंग का स्टडी में तो हार्ड कॉपी में है, उसके अलावा आपको हम हनी मुखर्जी का बुक PDF में भेज दे रहे हैं अभी। उसके बाद हनी मुखर्जी का बुक सबसे अच्छा बुक है अकाउंट्स का, से प्रैक्टिस करने में आप रेफरेंस में बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस, वो बुक भेज देंगे। और उसके बाद आपको हम स्कैनर का PDF भेज देंगे 10-15 दिन बाद, जिसमें 20 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ दिया रहता है। हो गया, और जो क्लास में करेंगे उसके बाद अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा उसमें से, तो सब चीज़ आपको मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ लेना नहीं पड़ेगा। देखिए क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन में एकदम खो जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू 2 डिपार्टमेंट, भेज दिए क्वेश्चन। देखिए DNE तो लिमिटेड, कंपनी का नाम है DNE लिमिटेड, प्रीपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट। 2 डिपार्टमेंट, एक तो D और एक तो क्या बाबू E। D और ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, गुड्स फ्रॉम D मतलब ट्रांसफ़र किया है D डिपार्टमेंट से, वो भी दिया है, सैलरी दिया है, वेजेस दिया है, सेल्स दिया है, अदर एक्सपेंस दिया है, मशीन का वैल्यू दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया। कोई दिक्कत? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया हुआ है, बोला है बांटने के लिए 3:2 में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ 10,000 टू बी अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ 3:2 बिटवीन D एंड E। D और E में बांटना है, कैसे बांटना है? 3:2 में, कोई झमेला ही नहीं। और जनरल इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 30,000 है, उसको बांटना है 30 और 20 में, कोई दिक्कत? और डिप्रिसिएशन का रेट कितना % दिया है? 10। कौन से ईयर में है बताओ? CU BCom जनरल 2014। देखिए वहाँ पे दिया हुआ 2014। रेडी? तो देखो हम बना रहे कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? DNE लिमिटेड, कोई दिक्कत? कैमरा में आ रहा है बाबू? देखिए तो उसके बाद डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड, होमवर्क ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? कोचिंग का बुक से क्वेश्चन नंबर 2, कोचिंग का बुक का PDF हम थोड़ा देर बाद ग्रुप में फिर से भेज देंगे। ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट, ठीक है बाबू? फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, डेट दिया है क्या बाबू? देख के बताओ कितना दिया हुआ? 31 मार्च 2014। चलिए प्लीज़ ध्यान दीजिएगा फॉर्मेट में। कितना डिपार्टमेंट बोलो? 2, D और E। रुपीज़, इधर भी क्या बाबू? रुपीज़। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स, यस। D और इधर क्या बाबू? E। रुपीज़ और इधर भी रुपीज़। डेबिट और क्या बाबू? क्रेडिट। ठीक, फॉर्मेट रेडी? प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। पहले हम सब बना लेना, फिर आप उतारना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो? ओपनिंग स्टॉक। देख के बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना कितना है, देख के बताइए कितना कितना है? 30,000 और 30,000 और सारे बच्चे देखो, दिखा? उसके बाद क्या लिखोगे बोलो? लाइन बाय लाइन चलो ना, क्वेश्चन में देखो लाइन में क्या है? परचेज है, परचेज को कैसे लिखो? कितना बोलो? बोलो ना इसका 1 लाख। बहुत बढ़िया, बोलिएगा, बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? उसके बाद गुड्स फ्रॉम, हाँ देखिए हम लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, हम स्किप नहीं कर रहे लाइन को। गुड्स फ्रॉम D माने कि D से ट्रांसफ़र होगा, D दे रहा है, इसका मतलब E ले रहा है। D से ट्रांसफ़र हो रहा है, और कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है? E में। तो ट्रांसफ़र कर कौन रहा है? D। किसको कर रहा है? तो अभी ना देखो, सिंपल लिखने का तरीका, लिखने का प्रेजेंटेशन का स्टाइल देखिए। बाई ट्रांसफ़र, चुपचाप से बाई ट्रांसफ़र लिखिएगा, और फिर एक बार लिखिएगा टू ट्रांसफ़र। समझे? कौन ट्रांसफ़र कर रहा है बताओ? D का क्रेडिट साइड में लिखोगे, कितना बोलो? 50,000। और कौन रिसीव कर रहा है बताइए? E का डेबिट साइड में लिखोगे 50,000। कोई दिक्कत बोलो? समझे? जो ट्रांसफ़र करेगा उसका क्रेडिट साइड में, और जो रिसीव कर रहा है उसका कौन सा साइड में बाबू? डेबिट साइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलिए। उसके बाद बोलिए नेक्स्ट। बाई सैलरी, सैलरी इसमें नहीं आता ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद वेजेस आता है, सैलरी जो है ना वो PL का आइटम है। वेजेस कितना बोलिए? सॉरी, दोनों का क्या? 20-20। उसके बाद सेल्स, वेरी गुड। सेल्स कितना आएगा? डेबिट में ना क्रेडिट में? कितना कितना? 2 लाख। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप लोग। उसके बाद अदर एक्सपेंस PL में आएगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। उसके बाद मशीन तो आएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि मशीन एसेट होता है, और एसेट ट्रेडिंग PL में से किसी में नहीं आता, एसेट बैलेंस शीट में आता है, बट बैलेंस शीट बनाने नहीं देगा आपको। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, आप भी एग्जाम में ऐसे बनाना जैसे हम कर रहे हैं। क्या करें? स्टेप बाय स्टेप करें। कितना वो? 30,000 और
और तो कुछ नहीं हमको नज़र आ रहा भाई। और नीचे में जो एडजस्टमेंट है सब पीएल में जाएगा। कहाँ जाएगा वो? पीएल। और देखो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आधा बन गया सम्स। कितना है? कैलकुलेटर करो ना, कैलकुलेशन करो। इधर 5,80,000 है, इधर भी 5,80,000 बाबू माइनस करके। कैलकुलेटर है किसी के पास तो करिए। ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, करिए। कितना है बताइए? 2,30,000। 2,00,000 कितना हज़ार बताइए? 30,000। ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा। 5,80,000 में से सारा खर्चा माइनस करके कितना है? 2,00,000। एक बार करके देख लीजिए फिर भी। ठीक, मेरे हिसाब से तो 2,30,000 होगा। फिर भी करके देख लीजिए। 2,30,000 इधर होगा, 2,30,000। और इसमें से पूरा माइनस करिए, कितना आ रहा? तो तुम्हें पता ही सही है, आप करके एक बार देख लीजिए क्रॉस चेक करके। ये कितना आ रहा? 2,30,000 में से माइनस करके बताइए कितना होगा। थैंक यू, 30,000। क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो प्रॉफिट, डेबिट साइड बड़ा होगा तो लॉस। 5,80,000, 5,80,000 ये ऐसी सब तो अकाउंट से बचपन में भी सीखे हो। उसमें से ये सारा खर्चा माइनस किया तो कितना है? 2,30,000। 2,30,000 सारा खर्चा माइनस किया तो कितना है? 30। कोई दिक्कत है? बोलो बोलो ना। चलो फिर से बताइए क्या? ओके ठीक है। क्रेडिट साइड वाला बड़ा है, क्रेडिट साइड वाला को जोड़ दिए कितना है? 5,80,000। इधर भी कितना लीजिए? 5,80,000। उसमें से ये माइनस ये माइनस ये माइनस कितना है? 2,30,000। कोई दिक्कत नहीं, आपको डाउट है पूछिए, 10 बार पूछिए। फिर इसमें भी इस साइड बड़ा है, जोड़ो कितना है? 2,30,000। इधर भी कितना हो? 2,30,000। उसमें से ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस कितना है बाबू? 30। कोई दिक्कत? बोलिए। ट्रेडिंग में कोई दिक्कत है? बोलो। कोई डाउट है किसी को? हाँ, अब डाउट नहीं है। ओके, ट्रेडिंग के बाद क्या बनता है बाबू? पीएल। ट्रेडिंग के बाद क्या बनेगा बच्चों? पीएल। अब पीएल बनाएंगे, उसी के हम एक साथ बना ले रहे, फिर आप बता लेना, 5 मिनट तो लगे होता है। यहाँ पे पहले क्या लिखने बोले थे हम आपको भी थोड़ी देर पहले? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस 2,30,000 और कितना बाबू? 30,000। कोई दिक्कत? यही वाला इधर बैठा दीजिए। कोई दिक्कत है? बोलिए। उसके बाद पीएल का आइटम, क्वेश्चन में क्या क्या आइटम का ट्रीटमेंट हम लोग नहीं किए थे बताइए? ऊपर से देखिए, सैलरी, सैलरीज का अमाउंट कितना दिया हुआ है? देखिए कितना कितना दिया हुआ अमाउंट? 40,000 और 30,000। क्या बात है यार। उसके बाद अदर एक्सपेंस कितना दिया हुआ बाबू? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, 20,000 और 10,000। उसके बाद मशीन तो नहीं आएगा, मशीन तो बैलेंस शीट का आइटम है, वो तो एसेट है तो इसमें तो आएगा नहीं। अब नीचे एडजस्टमेंट में देखिए क्या दिया हुआ है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। बट क्या ये, अच्छा ये वाला पार्ट आ रहा है जहाँ पे मार करके देखिए तो कैमरा में, तो वर्किंग नोट बनाना होगा, समझो बाबू। वर्किंग नोट 1, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को ना बांट के दिखाना होगा। कितना दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस? बोलो। 10,000। उसको बांटेंगे किस में? डी में और ई में। रेशियो दिया है क्वेश्चन में 3:2। कितना दिया रेशियो बाबू बताइए? 3:2 कितना दिया? 3:2। तो रेशियो दिया हुआ है 3:2। अब इसको कैसे बांटिएगा देखिए 3:2 में। भाइयों और बहनों, जब तक हम लिखे नहीं तो आपको बोलते रहना है। 10,000 को बांटेंगे कितने में? 3:2 में। 10,000 इंटू, बचपन का मैथ्स भूलना जाना रे, 3/5। 10,000 इंटू कैसे लिखेंगे बताइए? 2/5। 5 कैसे है समझे? कैसे है 5 बोलिए? एक्सीलेंट यार, ऐड करके सर, ऐड करके कितना है बताओ? 6,000 और 4,000। कोई दिक्कत? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आप पूरा लिखना, मेरे पास जगह का अभाव है इसलिए मैं ऐसे लिख रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 6,000 और कितना बाबू? 4,000। और क्या खर्चा बताइए? और नीचे में तो खर्चा है जनरल इलेक्ट्रिसिटी ना, जनरल इलेक्ट्रिसिटी। जनरल इलेक्ट्रिसिटी कितना रुपया दिया बाबू? 30,000 इज गिवन। उसको बांटना है डी में और ई में। कैमरा में प्रिंस देखो तो बाबू, डी में और किस में बाबू? ई में। डी में और किस में बाबू? ई में। अब देखिए, देखिए क्योंकि एक संग बनाएंगे समझने में सुविधा होगा आपको। इसका रेशियो दिया है 30 और 20, राइट? सुनो ना, इसे देखो, प्लीज काट सकते हैं ना, तो वैसे भी काटने में हम लोग एक्सपर्ट हैं। तो 30,000 को 3/5 और 30,000 को 2/5, आई थिंक 18,000 और कितना बाबू? 12,000। 30 और 20 दिया था ना, तो बचपन का मैथ्स रेशियो बनाने नहीं आता आपको? 0 काट दीजिए, 0 तो बचा कितना? 3:2। 30 और 20 था। अगर आप 30 और 20 में भी बांटेंगे तो आंसर उतना ही आएगा।
बट क्या होता है ना, हम लोग काट करके उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं जिससे सम्स बनाने में सुविधा हो। यस नो गाइस? तो खर्चा का नाम बताओ। इलेक्ट्रिसिटी ना, इलेक्ट्रिसिटी बाबू कितना कितना हो गया? 18,000 और 12,000। कोई दिक्कत? आई थिंक और कुछ तो नहीं। एक चीज़ और है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन बोला 10%, तो मशीन देखो, डिप्रिसिएशन तो मशीन पे निकलेगा ना बाबू, तो मशीन का वैल्यू कितना दिया? और डी का 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। और बी का भी 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं? ये पूरा एक डायरेक्ट सीयू का क्वेश्चन आपको करा है, समझ आएगा नहीं आया बताइए? अभी देखो, देखते हैं, बस सवाल खत्म है। अब देखते हैं हम लोग का प्रॉफिट आ रहा कि लॉस, प्रॉफिट आ रहा कि, अब देखते हैं हम लोग प्रॉफिट ला रहे कि लॉस ला रहे। देखिए बाबू, बैलेंसिंग का रूल देखिए कैसे होगा। आइए देखिए, कौन सा साइड, हमको तो क्रेडिट साइड बड़ा लग रहा है पैरा का, 2,30,000। जो साइड बड़ा लगेगा उसका अमाउंट दोनों साइड में बढ़ा देना, 2,30,000 माइनस करके देखो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा, बोलो, करो ठीक से करो, करिए सचिन जी, ठीक है करिए धीरे। 1 लाख, 1,36,000 कितना है सचिन? 36,000 में 40, 1,36,000। कैलकुलेशन ठीक से किए हो ना भाई? 1,36,000। दूसरे बच्चे भी करके देख लीजिए ना एक बार, क्रॉस चेक कर लीजिए। 1,36,000। चलो अब दूसरा वाला का ये प्रॉफिट क्यों है बताइए? तो इसका क्रेडिट साइड बड़ा है, लेकिन दूसरा वाला का ना देख के लग रहा है डेबिट साइड बड़ा है, देख के नहीं लग रहा डेबिट साइड बड़ा है। देखिए जोड़ के बताइए कितना आ रहा है? हाँ राइट, 66,000। इधर भी कितना लिखेंगे? 60,000। और उसमें से जब डेबिट साइड बड़ा होगा तो आंसर जो आएगा वो क्या होगा? बाई नेट लॉस। ये तो 36,000। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या था बताइए? एक डिपार्टमेंट में प्रॉफिट हो रहा और एक डिपार्टमेंट में क्या हो रहा? लॉस। अच्छा, सेकेंड वाला का लॉस हुआ कैसे समझे? डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड क्या है? छोटा। क्रेडिट साइड में 30,000, डेबिट साइड में कितना है? 66,000। और सेकेंड वाला का क्रेडिट साइड बड़ा है, 2,30,000। सो आपका डिपार्टमेंट डी में प्रॉफिट हो रहा और डिपार्टमेंट ई में क्या हो रहा बाबू? लॉस। बोलो हाँ कि नहीं? भाइयों और बहनों, ये था हम लोग आज का सम्स, और बिल्कुल ऐसे ही सम्स है हम लोग का कोचिंग का बुक में क्वेश्चन नंबर 2, वो आप होमवर्क करके आइएगा। लेकिन उसमें ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को बांटना कैसे है वो दिया हुआ नहीं। तो जब रेशियो नहीं दिया रहेगा ना तो सेल्स रेशियो में बांटिएगा। किसमें बांटिएगा? नॉर्मली, नॉट इन ऑल केसेस बट ऑलमोस्ट केसेस। किसमें बांटिएगा बाबू? सेल्स रेशियो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का आप जब होमवर्क करने बैठोगे तो उसमें देखोगे सब कुछ बना लोगे, पूरा सेम है। और हाँ, और उसमें एक तो प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू ना 3,500 दिया हुआ भूल से, जो कि 35,000 होगा। कितना होगा बाबू? वो आपको देख के खुद भी समझ आएगा कि एक तो जीरो मिसिंग, ठीक है। बाकी सब से पूरा सेम है सम्स, खाली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का इसमें क्या किया था? रेशियो दे दिया था, और उसमें रेशियो दिया हुआ नहीं। तो आप क्या करेंगे? रेशियो किसको बनाएंगे? सेल्स। जितना सेल होगा ना उसका रेशियो बनाएंगे। तो यही आपका होमवर्क है, गलत सही ट्राई करके आना, ठीक है बाबू? छापो एकदम। क्या करूँ बताओ? छापो एकदम बढ़िया से। लीजिए, हम कैमरा हटा दे रहे। 10 मार्क्स का सम्स है। अकाउंट्स ईजी होता है एज कम्पेयर टू कॉस्टिंग।